नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाही बरेली। महिला अनीता देवी की हत्या के मामले में खुलासे की राह पुलिस को नहीं मिल रही है। थाना क्षेत्र में बैरियर और सीसीटीवी लगाकर पुलिस अब एसओजी की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में हुए अनिता हत्याकांड में हत्यारे को पकड़ने के लिए एडीजी जोन ने पुलिस की कई टीमें लगाई हुई हैं। पुलिस अभी तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की टीम गली मोहल्ले में सहित जंगलों की तरफ भी हत्यारे की खोजबीन की रही है। इस मामले में एसपी साउथ मानुष पारीक ने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उन्होंने शाही कस्बे के प्रमुख मार्गों पर बैरियर लगवाए। ईएसपी साउथ ने प्रधानों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का सहयोग मांगा। पुलिस अपनी तरफ से भी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, जिससे वो महिला की हत्या करने वाले को जल्द से जल्द पकड़ सके। मर्डर केस के खुलासे के लिए लगी कई टीमें कुछ दिनों पहले एडीजी रमित शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने अनिता के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत भी की थी और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात की थी। एडीजी के द्वारा घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस टीम के साथ एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम भी दिन रात क्षेत्र में घूम रही है, जिससे घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। सीसीटीवी कैमरे से अब तक यह पुष्टि हो चुकी है कि अनिता फतेहगंज पश्चिमी से शाही तिराहे के लिए ई रिक्शा में बैठती हुई नजर आ रही है। शाही तिराहे पर उतरकर अनिता दूसरे रिक्शा में बैठती हुई नजर आ रही है। दूसरे रिक्शा से सेवा ज्वालापुर उतरने के बाद वो पैदल अपने गांव की तरह जाते हुए नजर आ रही है। पुलिस दोनों ई रिक्शा चालकों से पूछताछ कर चुकी है। ई रिक्शा उसके साथ बैठे और लोगों की तस्वीर साफ की जा रही है जो संदिग्ध दिख रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अनिता का शव मिला था। एसपी साउथ मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस की टीमें हर संभव तरीके से घटना का सच पता लगाने में लगी हुई हैं। जल्द ही महिला की हत्या करने वाले को पुलिस पकड़ेगी। बता दें कि 2 जून को होसपुर निवासी अनिता का शव बुझिया जागीर में गन्ने के खेत में पड़ा मिला था, जिससे क्षेत्र में हार्ट डिच कंप मच गया था। पिछले साल भी कुछ इसी तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने कुछ मामलों का खुलासा किया था, कुछ मामलों का खुलासा आज भी होना बाकी है। शाही इलाके में अनीता हत्याकांड के बाद सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव गली की खाक छान रहे हैं, लेकिन अभी तक कातिल का सुराग नहीं मिल सका है। एसपी दक्षिणी ने इलाके में बैरियर और सीसीटीवी लगवाने के साथ ही तफ्तीश का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में हुए अनिता हत्याकांड में हत्यारे को पकड़ने के लिए एडीजी जोन ने पुलिस की कई टीमें लगाई हुई हैं। पुलिस अभी तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की टीम गली मोहल्ले में सहित जंगलों की तरफ भी हत्यारे की खोजबीन की रही है। इस मामले में एसपी साउथ मानुष पारीक ने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उन्होंने शाही कस्बे के प्रमुख मार्गों पर बैरियर लगवाए। ईएसपी साउथ ने प्रधानों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का सहयोग मांगा। पुलिस अपनी तरफ से भी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, जिससे वो महिला की हत्या करने वाले को जल्द से जल्द पकड़ सके। मर्डर केस के खुलासे के लिए लगी कई टीमें कुछ दिनों पहले एडीजी रमित शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने अनिता के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत भी की थी और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात की थी। एडीजी के द्वारा घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस टीम के साथ एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम भी दिन रात क्षेत्र में घूम रही है, जिससे घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। सीसीटीवी कैमरे से अब तक यह पुष्टि हो चुकी है कि अनिता फतेहगंज पश्चिमी से शाही तिराहे के लिए ई रिक्शा में बैठती हुई नजर आ रही है। शाही तिराहे पर उतरकर अनिता दूसरे रिक्शा में बैठती हुई नजर आ रही है। दूसरे रिक्शा से सेवा ज्वालापुर उतरने के बाद वो पैदल अपने गांव की तरह जाते हुए नजर आ रही है। पुलिस दोनों ई रिक्शा चालकों से पूछताछ कर चुकी है। ई रिक्शा उसके साथ बैठे और लोगों की तस्वीर साफ की जा रही है जो संदिग्ध दिख रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अनीता का शव मिला था। एसपी साउथ मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस की टीमें हर संभव तरीके से घटना का सच पता लगाने में लगी हुई हैं। जल्द ही महिला की हत्या करने वाले को पुलिस पकड़ेगी। बता दें कि 2 जून को होसपुर निवासी अनिता का शव बुझिया जागीर में गन्ने के खेत में पड़ा मिला था,
जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पिछले साल भी कुछ इसी तरह से महिलाओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने कुछ मामलों का खुलासा किया था, कुछ मामलों का खुलासा आज भी होना बाकी है। शाही इलाके में अनीता हत्याकांड के बाद सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव गली की खाक छान रहे हैं, लेकिन अभी तक कातिल का सुराग नहीं मिल सका है। एसपी दक्षिणी ने इलाके में बैरियर और सीसीटीवी लगवाने के साथ ही तफ्तीश का जायजा लिया। 2 जून को बुझिया जागीर गांव में हौसपुर निवासी अनीता देवी की हत्या कर दी गई थी। उनका शव गन्ने के खेत में मिला। हत्या के मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर विवेचना कर रही है। एसओजी तथा क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर पुलिस की कई टीम जांच पड़ताल में जुटी हैं। बुझिया माइनर, सेवा ज्वालापुर, लालपुर तथा आसपास के अन्य गांवों में हुए अपराधों के मामले में शक के दायरे में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। शनिवार को शाही तिराहे से लेकर बुझिया जागीर गांव तक छानबीन की गई। हौसपुर गांव जाकर मृतका के परिजनों से भी पुलिस ने बातचीत की और तथ्य जुटाने की कोशिश की। अनीता के पुत्र राजीव ने बताया कि उसकी मां की बैंक पासबुक अभी पुलिस के ही पास है। पासबुक मिलने के बाद वह बैंक में जमा रुपये निकासी के बारे में जानकारी करेंगे। एसपी दक्षिणी मानुष पारीक ने शनिवार को भी शाही थाना क्षेत्र में कैंप किया। उन्होंने शाही कस्बे के सभी प्रमुख मार्गों पर बैरियर लगवाए, प्रधानों से बात करके और सीसीटीवी कैमरे लगवाने में सहयोग मांगा। पुलिस अपने स्तर से भी कैमरे लगवा रही है। मंदिर में गई थी अनीता, आसपास दिखे संदिग्ध उठाए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए अनीता की घटना से पहले लोकेशन पता करने का प्रयास लगातार जारी रखा है। अब तक पुष्टि हो चुकी है कि वह ई रिक्शा के जरिए फतेहगंज पश्चिमी से शाही तिराहे और वहां से दूसरे ई रिक्शा के जरिए सेवा ज्वालापुर तक आई थी। वहां से वह पैदल घर की ओर चली थी। अनीता को लेकर जाने वाले दोनों ई रिक्शा चालकों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अब उसके साथ ई रिक्शा में बैठे पैदल चल रहे लोगों की फुटेज साफ करके निकाली गई हैं। इनमें संदिग्धों को चिन्हित, उनकी पहचान व पूछताछ पर जोर है। पुराने घटनास्थलों पर भी गए एसपी दक्षिणी पिछले साल जब महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से हो रही थी, तब यहां राजकुमार अग्रवाल एसपी देहात थे। बाद में उनकी जगह मुकेश मिश्रा आए तो उनके वक्त भी कुछ केस खोले गए। अब जिले में 2 एसपी देहात हैं। शाही एसपी दक्षिणी मानुष पारीक के क्षेत्र में आता है। आईपीएस अधिकारी पारीक ने बताया कि पुलिस किसी सनकी शख्स की हरकत मानकर जांच करने के साथ ही लुटेरों के बिंदु पर भी तफ्तीश कर रही है। बताया कि पुलिस हर संभव तरीके से घटना का सच पता लगाने में जुटी है। जल्द ही नतीजा निकलेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में हुए अनिता हत्याकांड में हत्यारे को पकड़ने के लिए एडीजी जोन ने पुलिस की कई टीमें लगाई हुई हैं। पुलिस अभी तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की टीम गली मोहल्ले में सहित जंगलों की तरफ भी हत्यारे की खोजबीन की रही है। इस मामले में एसपी साउथ मानुष पारीक ने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उन्होंने शाही कस्बे के प्रमुख मार्गों पर बैरियर लगवाए। एसपी साउथ ने प्रधानों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का सहयोग मांगा। पुलिस अपनी तरफ से भी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है।